बच्चों द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर हैशटैग टीबीटी मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लेकर के आए हैं टीबीटी सुपर क्रैश कोर्स मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके आए हैं। आज हम राशि और उनके मात्रक ट्रिक्स सिखाएंगे। ये जो है ना इतना सारा राशि दिया हुआ है, इसमें याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब आपको याद नहीं करना है क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है। और क्रैश कोर्स में होता क्या है कि आपको बहुत कम समय में बेहतरीन तैयारी करना पड़ता है। तो आपको जो है बेहतरीन तैयारी करने के लिए हमने जब डेमो क्लास दिया था उसी में बता दिए थे कि आपका जो चाल है वो हम आपका और ज्यादा से ज्यादा कर देंगे। इसलिए सिर्फ आपको मेहनत नहीं करना है, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। आप लोग जो है अच्छा रिजल्ट पाने के लिए आप लोग भी बहुत प्रयास करना पड़ेगा, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग बारी बारी से देखेंगे, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। विद्युत धारा में एस आई मात्रक क्या होता है। यहाँ पर राशि और उनके मात्रक एस आई मात्रक लिख देना। यहाँ पर एस आई मात्रक देखिए, विद्युत धारा का मतलब होता है बिजली। ऐसे तो सबको याद है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, लेकिन विद्युत धारा का मतलब होता है बिजली। और बिजली से चलने वाला एक उपकरण होता है एम्पलीफायर, है ना। आपके स्कूल में होगा माइक जो बजता है, उसमें वॉल्यूम बढ़ाने वाला रहता है, एक बॉक्स टाइप का रहता है ना, उसको एम्पलीफायर कहते हैं। एम्पलीफायर किससे बजता है? विद्युत धारा से बजता है। विद्युत धारा से एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से बन जाएगा एम्पियर। क्या बन जाएगा? एम्पियर। तो यहाँ से आप लिख दीजिएगा विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। आगे है विभव और विभवांतर, ये हम लोग सब पढ़ा दिए हैं। विभा नाम की एक लड़की है ना, वो उसको कुछ भी पढ़ाइए वो बहुत भूलती है। क्या होती है? भूलती है। तो भूलती है आप ऐसे लिखेंगे, भूलती है, भूलती है, भूलती। ये विभा बोलती है, ये बोलती है ऐसे, लेकिन हम लोग तो ऐसे नहीं बोलेंगे। VOLT ये वोल्ट हो गया। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऐसे पढ़िएगा, जिसको नहीं पढ़ने आएगा, है ना, तो क्या पढ़ेंगे? VOL से भूल और T से ती, तब भूलती, है ना। हम लोग पढ़ेंगे इसको वोल्ट। विभव या विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का मतलब होता है समस्याएं आना, रुकावटें पैदा होना, बाधा डालना, है ना। तो ऐसे अगर छोटी मोटी बाधाएं आती है तो लोग जानते हैं, जो लोग बाबा लोग होते हैं ना, जो सन्यासी लोग होते हैं, वो लोग कहते हैं, जो योग कराने वाले होते हैं वो लोग कहते हैं कि देखिए जिंदगी में अगर प्रतिरोध आए तो ओम ओम जपिए, है ना। हम लोग फिजिक्स के क्षेत्र में चलेंगे तो जब प्रतिरोध लगेगा तो वहां पर भी हम लोग को ओम काम आएगा। तो ये ओम हो जाएगा और ओम का संकेत आप लिख लेंगे जहां ऐसे, ये प्रतिरोध हो गया। जैसे बिजली होता क्या है, आपको पढ़ा दिए हैं, इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा दिए हैं कि नॉर्मली अगर विद्युत धारा चल रहा है उसमें बाधाएं आ रही थी तो उसको प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन एक क्या होता है कि बिजली जा रहा है और उसको उधर से कोई प्रतिरोधकता लग जाता है, यानी बहुत बड़ा जो है प्रतिरोध लगेगा। प्रतिरोधकता का मतलब क्या? ऐसी समस्या जो बहुत जटिल हो, बहुत कठिन हो, है ना, बहुत बड़ी समस्या को प्रतिरोधकता कहा जाता है। अब प्रतिरोधकता यानी कि कोई अगर किसी तार में लाइन जा रहा है और उसमें धारा जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन उसको जाने ही नहीं दिया जा रहा है, अर्थात प्रतिरोधकता लग रहा है। और प्रतिरोधकता लगेगा तो सिर्फ ओम ओम का जाप करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको बहुत दूर तक के करना पड़ेगा, देर तक के करना पड़ेगा। और दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, तो यहाँ पर आपको लगा देना है ओम मीटर, है ना। क्योंकि बहुत बड़ी अगर समस्या रहेगी तो बहुत बड़ी समस्या के लिए हमको सिर्फ एक बार ओम नहीं जपना है, बल्कि बहुत दूर तक के, बहुत देर तक के जपना है। इसलिए दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, यहाँ पर आप मीटर लगा लीजिएगा। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? आवेश का मतलब हम लोग समझते हैं गुस्सा। और गुस्सा में कोई भी काम लिया गया होता है खराब, गुस्से में हर फैसले जो है से खराब होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब जो है से हम लोग यहाँ देखें, मम्मी लोग कहते हैं, पापा लोग कहते हैं कि देखो बेटा ठंडे दिमाग से काम लो, है ना। गुस्सा में आते हैं तो ठंडा दिमाग से काम लो। ठंडा तो इंग्लिश में कहते हैं कूल। इसी तरह से आवेश का एसआई मात्रक आपको, आवेश मतलब गुस्सा, गुस्सा में हमको कूल हो जाना चाहिए, ठंडा हो जाना चाहिए। आवेश में क्या हो जाना चाहिए? कूल हो जाना चाहिए। तो कूल से हो जाएगा कूलाम। आगे है शक्ति। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए कुछ लोग बोलते हैं जिसके पास शक्ति होगा, शक्ति को इंग्लिश में पावर कहते हैं। जिसके पास शक्ति होता है ना, वो कहता है तुम्हारा वाट लगा देगा, है कि नहीं। जिसके पास शक्ति होगा, पावर होगा, वो किसी का भी वाट लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। शक्ति का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? वाट। आगे है ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य। ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य। ऊष्मा, ऊर्जा या कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए ऊष्मा से आपको याद रखना है, ओ माँ काट लेगा, किसी को अगर चींटी उटी कुछ काट ले तो क्या चिल्लाता है बच्चा लोग? ओ माँ, इसे चिल्लाता है। तो ओ माँ से आपको याद रखना है ऊष्मा। क्या याद रखना है? ऊष्मा। आगे है ऊर्जा। अब ऐसे चिल्लाएगा तो मम्मी कहेगी अरे जा ना जा, अरे जा, अरे जा। ऊर्जा से क्या हो जाएगा? अरे जा, कुछ कर, कुछ कर। खाली वही माँ वो माँ करते रहती है, अरे जा कुछ कर। कर का मतलब करना, है ना, कार्य जिसको कहते हैं। तो ये किसको कह रही थी आखिर माँ? वो अपनी बेटी जूली को कह रही थी, अरे जूली कुछ कर तो, जा तो। और जूली उधर से चिल्ला रही है, ओ माँ, ये कहती है कि अरे जा जा कुछ कर, जूली कुछ कर। तो जूली नाम की जो लड़की थी इसको माँ ऐसा बोल रही थी, जूली से याद हो जाएगा आपको जूल। तो ऊष्मा, ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। आगे है वेग। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए वेग का फार्मूला होता है, वेग का फार्मूला होता है बच्चों दूरी बटा समय। दूरी बटा
समय। अभी हम आपको बता रहे थे कि दूरी का SI मात्रक होता है मीटर, बटा को हम स्टैंडर्ड तरीके से ऐसे लिख देंगे, और समय का SI मात्रक होता है सेकंड, तो यहाँ लिख देंगे सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। आगे है संवेग। संवेग का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बल गुना वेग, नहीं, द्रव्यमान गुना वेग, द्रव्यमान गुना वेग बराबर संवेग। द्रव्यमान का SI मात्रक होता है केजी, अब गुना का चिन्ह दिया है तो गुना का चिन्ह आपको यहाँ पर अभी फिलहाल गुना दे रहे हैं, और वेग का देखिए SI मात्रक क्या आ जाता है, मीटर प्रति सेकंड। तो m में इससे गुना होगा तो m आ जाएगा, और बाकी प्रति सेकंड। आगे है बल। बल का फॉर्मूला भी आपको याद रखना पड़ेगा, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो देखिए फिलहाल अभी हम बल का नहीं बना रहे हैं क्योंकि हम त्वरण आपको नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए पहले त्वरण पढ़ा देते हैं। देखिए त्वरण क्या होता है, त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन कहा जाता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो मोटरसाइकिल में ये जो हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड से हम लोग ऐसे हुइंग 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 हुइंग, ये त्वरण हो गया। क्या हो गया? त्वरण। एक खिलाड़ी है महेंद्र सिंह धोनी, है ना, महेंद्र सिंह धोनी, उनके सामने जब गेंद आता है ना तो एकदम हेलीकॉप्टर शॉट मारते हैं। ऐसे बल्ला लिए रहेंगे, उधर से गेंद आएगा और गेंद आएगा तुरंत हेलीकॉप्टर शॉट मारेंगे। हेलीकॉप्टर शॉट में जानते किसका इस्तेमाल करते हैं? फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं, त्वरण का। हम सीधा ऐसे बल्ला उठा करके लेके चल जाएंगे। तो ये जो त्वरण से खूब स्पीड में और पूरा ताकत से लगा करके मारते हैं, वो है MS धोनी। क्या है उनका नाम? MS धोनी। MS धोनी कैसे मारते हैं? त्वरण से मारते हैं। तो MS धोनी लिख देना है आपको। देखिए MS धोनी, धोनी 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 धोनी, याद हो जाएगा, MS धोनी, यानी इसका मतलब हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पढ़िए बच्चों, बल का SI मात्रक क्या होता है। देखिए बल का SI मात्रक, इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का SI मात्रक होता है केजी, यानी किलोग्राम, और त्वरण का निकाल दिए हैं मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ से इसको मिटा देते हैं, आगे आपका भी छोड़ देते हैं। देखिए क्षेत्रफल का कैसे निकालेंगे। आप मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई का SI मात्रक मीटर गुना चौड़ाई का भी SI मात्रक मीटर, और मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो बन जाएगा ये मीटर स्क्वायर। क्या बन जाएगा? मीटर स्क्वायर। आयतन, आयतन घनाभ का आयतन फॉर्मूला होता है LBH। लंबाई का SI मात्रक मीटर, चौड़ाई का SI मात्रक मीटर, और ऊंचाई का भी SI मात्रक मीटर। मीटर 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 में गुना करेंगे तो ये आ जाएगा मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब आइए यहाँ पर, तो आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए दाब का जो है नेक्स्ट में पढ़ा देंगे। ऐसे दाब का SI मात्रक पास्कल होता है, और दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। यहाँ देखिए ज्योति तीव्रता, ज्योति नाम की एक लड़की है, बहुत जो है से घर के अंदर थी और लाइट में पढ़ रही थी, और अचानक से लाइट चल जाता है तो उसके पापा अपने जो है से ज्योति को बोलते हैं, ज्योति कैंडिल ला, ज्योति कैंडिल ला, तीव्रता से ला। तीव्रता मतलब तेजी से ला, जल्दी से ला, क्योंकि अंधेरा हो गया। तीव्रता मतलब जल्दी से। ज्योति कैंडिल ला। कैंडिल ला क्यों बोल रहे थे? क्योंकि कैंडिल लाएंगे, मोमबत्ती लाएंगे तब ना अंधेरा दूर होगा। तो ज्योति से कैंडिल लाने के लिए उसके पापा बोल रहे थे, है ना, क्या लाने के लिए बोल रहे थे? कैंडिल। कैंडिल से हो जाएगा कैंडेला। ज्योति कैंडिला, ज्योति कैंडिला, तो कैंडेला हो जाएगा। आगे है विस्थापन। विस्थापन को ही दूरी कहा जाता है, तो दूरी और विस्थापन दोनों सेम है, इसलिए इसका SI मात्रक भी हो जाएगा मीटर। इसका भी SI मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। आगे है आवृत्ति। आवृत्ति से आपको याद रखना, आवृत्ति आरती, आवृत्ति आरती। एक आरती नाम की लड़की है ना, वो स्कूटी चला रही है और हॉर्न बार बार हॉर्न मार रही है, समझे। तो आरती जो है से हॉर्न मारती है, तो जो है से आगे वाला जो आदमी है पीछे मुड़ के देखता, हट हट जा। अभी वो आरती जो है से पूरा हॉर्न पर हॉर्न मारते जा रही है, पीछे आदमी हट जा अभी।
आप आरती को कौन हट जा कह रहा है, कोई आदमी कह रहा था हट जा, तो यहाँ से हट जा लिख देंगे और वो पढ़ाएगा हट जी। क्या पढ़ाएगा? हट। कहीं पर HZ लिखल रहेगा, HZ भी आप समझिएगा। आरती को हट जा कहता है आदमी, तुम हट जा, अभी हॉर्न मत मार। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? देखिए लेंस चश्मे में लगा रहता है ना। तो हम लोग के मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है और ये लेंस का उपचार कौन करता है? डॉक्टर करते हैं। चश्मा हम लोग को कितना डायोप्टर का चश्मा चाहिए, कैसा चश्मा चाहिए, दूर का दिखने वाला चाहिए, नजदीक का दिखने वाला, ये का कोई दुकानदार देखता है? बैंक वाले, टीचर, किसान, पोस्टमैन, फार्मर, डॉक्टर। हाँ डॉक्टर। तो लेंस की क्षमता यानी लेंस को ठीक करेगा कौन? तो वो है डॉक्टर। और डॉक्टर से याद रखेंगे डायोप्टर। डॉक्टर से क्या याद रखेंगे? डायोप्टर। डॉक्टर से क्या याद रखेंगे? डायोप्टर। डायोप्टर। डायोप्टर याद रख लीजिएगा। आगे है ज्योति फलक्स। ज्योति फलक्स एक तो वहाँ ज्योति तीव्रता था, तो ज्योति को तेजी से बोले कि लाइट चल गया, उसके पापा बोले ज्योति कंडील ला, लेकिन यहाँ ज्योति फलक्स है। वही ज्योति जब फेल हो जाती है तो उसका भाई उसका मजाक उड़ाता है। ज्योति जब फेल हो जाती है तो उसका भाई मजाक उड़ाता है, लो मम्मी ज्योति फेल हो गई, लो मम्मी ज्योति फेल हो गई। बड़ा रात में खूब लाइट से लिखते रहती थी, है ना। तो वहां तो कैंडेला हो रहा था, पापा जी उससे कैंडल मंगवाए थे, लेकिन अब इसका भाई बड़ी मजाक उड़ाते हैं बालों का अगर फेल हो जाते हैं। लो मम्मी ज्योति फेल हो गई, तो लो मम्मी से ल्यूमेन याद रखेंगे। लो मम्मी, ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स में क्या याद रखेंगे? लो मम्मी, लो से ल्यू, मम्मी से मेन, ल्यूमेन। ताप या तापमान, लोग कहते हैं ना कि कल बड़ी ताप था जी, कल बड़ी गर्मी था, बोलते हैं ना ऐसा। कब बोलते हैं? कल ताप ज्यादा था। आज के बारे में नहीं बोलता है कि आज जो है से ताप ज्यादा था होगा तो कल के बारे में, कल ज्यादा ताप था, कल ताप ज्यादा था, तो कल से हो जाएगा आपको याद हो जाएगा केल्विन। क्या याद हो जाएगा? केल्विन। इस तरह से ये ट्रिक से पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक दो बार आप बच्चों अगर देखिएगा तो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 4 से 5 क्वेश्चन यहीं से बनते हैं जो कि आपको बेहतरीन नंबर जो है से बेहतरीन जो है से आपको मार्क्स दिलाने में ये वीडियो आपके लिए कारगर होगा। आप लोग ध्यान से देखिएगा और तैयारी करते रहिए। समय बहुत कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उम्मीद करते हैं कि तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। थैंक यू।